बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। शुगूको शुभात, दावे, इल्ज़ामात एक तरफ, लेकिन हकीकत ये है कि पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज़ इलाही ने तमाम तवक्कुआत के बरअक्स एतमाद का वोट हासिल कर लिया है और 186 मतलूबा अरकान की हिमायत उन्हें अब सूबाई असम्बली में हासिल है। इस एतमाद के वोट से पहले जो कुछ हुआ वो सब आप जानते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के दावे किए गए कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही को 15 अरकान की हमायत हासिल नहीं है, 24 अरकान की हमायत हासिल नहीं है, 7 से 8 अरकान सूबाई असम्बली मुल्क से बाहर हैं, नाराज़ हैं, ये है वो है। और बिलाखिर जो पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन है उसके इल्ज़ामात के बावजूद कि ये गैर कानूनी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया है, हकीकत ये है कि इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही आइनी तौर पर पंजाब के वज़ीर आला हैं और जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देते, असम्बलियाँ डिज़ाल्व नहीं करते या उनको अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए उनके ओहदे से अलग नहीं किया जाता, वो पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। और यूँ हम ये कह सकते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून को एक इबरतनाक शिकस्त हुई है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ, इमरान खान और मुस्लिम लीग काफ या उनके जो एक दो इत्तेहादी हैं आज़ाद अरकान की सूरत में, ये उनकी बहुत बड़ी फतह है। ना सिर्फ ये आइनी और कानूनी फतह है बल्कि इखलाकी लिहाज से भी उनकी फतह है और मुस्लिम लीग नून को इस शिकस्त को अब तस्लीम कर लेना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। अगर चौधरी परवेज़ इलाही के पास 186 अरकान की तादाद पूरी ना होती तो वो एतमाद का वोट ना लेते। हमें मालूम है कि जब क्रिकेट के मैदान में या खेल में कोई खिलाड़ी जब सेंचुरी मुकम्मल कर लेता है तो बेशक उसके एक या दो कैचेस ड्रॉप हुए हों, उसके ख़िलाफ़ कोई LBW का जो डिसीजन है वो आउट भी हो और उसको ना दिया गया हो, लेकिन बहरहाल क्रिकेट बुक्स में उसकी जो सेंचुरी है वो उसके खाते में लिख दी जाती है। अब चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला हैं, इस हवाले से अब वो अदालतों में साबित करे पोजीशन के उन्होंने ये घपला किया, ये गलत काम किया, ये गैर कानूनी काम किया, ये आइनी काम किया, वो अलग बात है। एक और चीज़ जो बताना ज़रूरी है वो ये है कि आखिरी दम तक चौधरी परवेज़ इलाही ये कहते थे कि अगर उन्होंने एतमाद का वोट लिया तो इसका मतलब ये होगा कि गवर्नर ने उन्हें जो एतमाद का वोट लेने के लिए जो हुक्मनामा जारी किया था वो आइनी है और कानूनी है, जिसके ख़िलाफ़ वो लाहौर हाई कोर्ट में गए थे। तो यूँ एतमाद का वोट हासिल करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने उस साबिक दावे की खुद ही तरदीद कर दी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये गवर्नर का हुक्म जो है वो गैर आइनी या गैर कानूनी है। अब एतमाद का वोट लेकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि गवर्नर का हुक्म जो है वो आइनी और कानूनी था। हाई कोर्ट ने ये केस जो है वो अब जाहिर है हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि जनाब अगर असम्बली का फ़ैसला या असम्बली के मामलात असम्बली में तय होते हैं तो कोर्ट को ये खुशी है। और इसी पर गवर्नर ने चौधरी परवेज़ इलाही को जो डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया है। अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान जो गेम जो है वो असल अब शुरू होगी। वो इम्तिहान ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही अब पंजाब के वज़ीर आला हैं। क्या वो अब इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक सूबाई असम्बली को तहलील कर देंगे, इसकी समरी गवर्नर को भेज देंगे? कहा यह जाता है कि बहुत से नाराज़ अरकान रात गए जिनके मिन्नतें तरले किए गए, उनको हल्फ दिया गया चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कि अगर वो एतमाद का वोट हासिल कर लेते हैं तो वो असम्बली को डिज़ाल्व नहीं करेंगे, तहलील नहीं करेंगे, क्योंकि PTI और काफ लीग के जो अरकान असम्बली हैं उनकी अक्सरियत ये नहीं चाहती कि असम्बली को तहलील कर दिया जाए और उनको जो फ़ंड्स दस्तयाब हैं और वो ज़ाया हो जाएं या वो अपने हलकों में वो फ़ंड्स उनकी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल ना हो सकें। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि डिस्क्रिशनरी फ़ंड्स जारी किए जाते हैं अरकान असम्बली को
और वज़रा को, और जब आप हुकूमत में होते हैं तो पटवारी से लेकर कमिश्नर तक आपकी बात सुनता है, और जब आप हुकूमत से अलग हो जाते हैं तो पटवारी तो दूर की बात, एक छोटे लेवल का जो चपरासी है किसी दफ्तर में, वो भी आपको कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवाता। तो पाकिस्तान में इसीलिए जो पावर पॉलिटिक्स है, हम चाहते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक हम इसमें मौजूद रहें और आखिरी दिन, आखिरी लम्हे और आखिरी सांस तक वो हमारे हाथ में रहे। आपको याद होगा कि कौमी असम्बली में भी एतमाद या अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग उस वक्त हुई या उस वक्त वो तहरीक कामयाब हुई जब रात गए अदालतें खुल चुकी थीं और उस वक्त की हुकूमत को ये यकीन हो चुका था कि अगर उन्होंने कोई गैर आइनी कदम उठाया तो इसके संगीन नताइज का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। ये है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। अब दूसरी जानब इस तरह की इतलात भी हैं कि ये तमाम जो दावे किए गए थे फवाद चौधरी की जानब से, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानब से, कि जनाब नामालूम नंबरों से कॉलें आ रही हैं और उन पर दबाव डाला जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो एतमाद का वोट जो चौधरी परवेज़ इलाही ने लिया है उससे तो एक बात साफ जाहिर है कि अगर इदारों का दबाव होता इन अरकान पर तो जाहिर है ये गैर हाजिर होते और ये वोट ना देते चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में। लेकिन इससे ये साबित ये हुआ कि इदारों का कोई दबाव नहीं था और ये एक गलत किस्म का बेबुनियाद इल्ज़ाम था जो PTI की जानिब से लगाया जाता रहा और बड़े तवातुर के साथ लगाया जाता रहा। दूसरी बात यह है कि ये इल्ज़ाम भी कि आसिफ अली जरदारी ने और नवाज शरीफ और मुख्तलिफ जो नाम लिए जाते रहे कि इन लोगों ने बड़ा पैसा लगाया है और अरबों रुपए खर्च करके अरकान को ख़रीद लिया है। अब एक चीज़ ये है कि राना सनाउल्लाह ने जो दावा किया था कि इतने अरकान असम्बली, उनकी इतलात के मुताबिक, यानी IBMs होता है, IBMS इंटरनेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ये हर हुकूमत के पास एक, वफाकी हुकूमत के पास एक सिस्टम होता है। एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड होता है, जो शख्स मुल्क से बाहर चला जाए उसकी बाकायदा ट्रैवल हिस्ट्री होती है। तो राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रात ही ये दावा किया था कि उनकी इतलात के मुताबिक 7 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है वो मुल्क से बाहर हैं। और अगर ये 7 अरकान मुल्क से वाकई बाहर हैं और राना सनाउल्लाह किसी फोरम पर या अदालत में ये बात साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि वो 7 अरकान जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं और वोट डालते वक्त या जिस वक्त काउंटिंग की गई उस वक्त कौमी वो सूबाई असम्बली में मौजूद नहीं थे, तो फिर वो 7 लोग कौन थे जो कि उन लोगों की जगह असम्बली में आए, मास्क पहन कर आए, भेष बदल कर आए और उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल किया। अब कहा यह जाता है कि पंजाब असम्बली में फेस रिकग्निशन सिस्टम भी है, हाज़िरी का, आप अपना चेहरा दिखाते हैं। दूसरा ये है कि वो बायोमेट्रिक यानी फिंगर के यानी अंगूठे के साथ जो होती है शनाख्त, वो सिस्टम भी है। बाकायदा हाज़िरी का रजिस्टर भी रखा जाता है जिसमें अरकान असम्बली का जो कौमी जो सूबाई असम्बली का जो शनाख्ती कार्ड होता है, अपना ज़ाती शनाख्ती कार्ड, वो लिखा जाता है, आगे उसके दस्तखत लिए जाते हैं। तो ये मामला इतना सादा भी नहीं है। बहरहाल ये एक हकीकत है कि जो भी हो, जिस तरह मैंने कहा था कि अब सेंचुरी उनके नाम आ चुकी है, यानी चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तो वज़ीर आला हैं। अब पता नहीं आज रात, शाम, कल वो इमरान खान की ख्वाहिश पर सूबाई असम्बली को तहलील करते हैं या नहीं करते। एक और बात जो आपके साथ शेयर करना लाजमी है वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही का पूरा ख़ानदान इस वक्त शदीद दबाव में है। उन पर FIA ने बड़ी तहकीकात शुरू कर रखी हैं और तहकीकात के सिलसिले में चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया, चौधरी परवेज़ इलाही की बहू, चौधरी परवेज़ इलाही के जो छोटे साहिबजादे हैं राशिक इलाही, वो उन और उनकी दूसरी अहलिया, जिनके बारे में इतलात ये हैं कि वो पहले ही मुल्क से बाहर जा चुकी हैं, इस वक्त वो दुबई या UAE में। अब उन पर यह दबाव है कि जनाब उनके जो छोटे छोटे असम्बली के मुलाजमीन हैं, चपरासी लेवल के, उन लोगों के अकाउंट से अरबों रुपए जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए हैं उनके साहिबजादों के अकाउंट में या उनकी अहलिया के अकाउंट में। ये पैसा कहाँ से आया? एक इतला के मुताबिक सिर्फ राशिक इलाही के अकाउंट में 80 करोड़ रुपया एक सूबाई असम्बली के मामूली दर्जे के यानी क्लास 4 एम्प्लॉई ने उनके अकाउंट में जमा करवाया, जिसके बाकायदा ट्रांजैक्शनल जो
एविडेंस है वो FIA के पास मौजूद है। यही वजह है, कहा यह जाता है कि गुज़श्ता रोज़ कोई एक खातून, यानी ये चौधरी फैमिली की, चौधरी परवेज़ इलाही फैमिली की कोई एक खातून मुल्क से बाहर जाना चाहती थी, जिनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। इस तरह की इतलात हैं। अब देखना यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान का कहा मानकर असेंबली डिज़ॉल्व कर देते हैं और पंजाब में एक निगरान सेटअप आ जाता है, और उसके बाद आपको पता है मरकज़ की मर्ज़ी के बगैर तो वो सेटअप नहीं चल सकता। और एक और बात यह है कि वहाँ पर जो भी सेटअप अगर आता है तो वो अपोजिशन लीडर और जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनकी मर्ज़ी से आएगा, अगर नहीं तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी मंजूरी देगा। लेकिन मामला ये है कि उसके बाद जो पंजाब की हुकूमत है वो ना तो चौधरी परवेज़ इलाही के पास रहेगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगी, और ये चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई नेक शगुन नहीं होगा। अब ये कहा जा रहा है कि ऐन मुमकिन है असेंबली तहलील करने का जो मामला है उसको डेफर कर दिया जाए, मौखर कर दिया जाए, और असेंबली तहलील करने के फ़ैसले पर इमरान खान एक मरतबा फिर यू टर्न लें। वरना अगर असेंबली तहलील होती है तो मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि असेंबली तहलील होने से 1 या 2 दिन पहले इमरान खान किसी भी बहाने से, किसी भी वजह से लाहौर से पेशावर मुंतकिल हो जाएंगे। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।